नोएडा में आवारा कुत्तों का आतंक जारी है। जेपी कॉस्मोस सोसाइटी में बच्चे और सीनियर सिटीजन घर के बाहर निकलने में डर रहे हैं। बावजूद इसके सीएससी में 2 दिन से रेबीज के इंजेक्शन खत्म होने से भी परेशानी है। लोगों को जिला अस्पताल जाकर के इंजेक्शन लगवाना पड़ रहा है। सीएचसी के सुपरिटेंडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। सर, यहाँ की अगर बात की जाए, डॉग बाइट के कितने केस आपके पास आते होंगे? पर डेली लगभग 90 से 100 पेशेंट्स डेली एआरवी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आते हैं और यहाँ पर लगाया जाता है डेली। अच्छा, बीच में सर अभी कुछ दिक्कत हो गई थी, 2 दिन या 3 दिन तक इंजेक्शन नहीं लग पाए। किस तरीके की दिक्कतें आती हैं? हाँ, वो मैंने बेसिकली मेल पे अपने उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया था कि बेसिकली ये जो हमारी एआरवी की डोज लगनी होती है वो इंट्राडर्मल 0.1 ml एक आर्म में और 0.1 ml दूसरी आर्म में लगना होता है। तो ये 3 या 5 ml की सिरिंजेस से लग नहीं सकती है, क्योंकि 0.1 ml बहुत छोटी डोज होती है। तो ये 1 ml या 0.5 ml की इसके लिए सिरिंजेस आती थी। पास एडुकेट क्वांटिटी में वो आ गई हैं और आज से यहाँ पर सभी के एआरवी एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। सर, जिस तरीके से सिरिंज खत्म होना या कई बार दवाई खत्म हो जाती है, तो कैसे हालात होते हैं जो पेशेंट लगवाने के लिए आते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली जिसका इमरजेंसी प्रोटोकॉल होता है उसको तो अपने पास से भी या कहीं से करके लगा दिया जाता है। नहीं तो अगर कोई वैसा केस होता है तो उसको जिला अस्पताल रेफर कर दिया जाता है। सोसाइटी में मौजूद हूँ मैं, जेपी कॉस्मोस की। इस सोसाइटी के लोगों से बात करते हैं किस तरीके के हालात हैं यहाँ पर। कुत्ते के हमले के जो मामले हो रहे हैं, आपकी सोसाइटी के क्या हालात हैं? बहुत ज़्यादा ख़राब है। इतने कुत्ते हैं कि ना तो हम नाइट में वॉक कर सकते हैं, ना मॉर्निंग में कर सकते हैं और ना बच्चों को भेज सकते हैं। अगर छोटा बच्चा आता है तो अगर हाथ में कुछ है तो कुत्ता उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो अभी एक बच्चे को काटा है कुत्ते ने, 8 दिन हो गए। उसको भी ऐसे बच्चा थैली लेके जा रहा था, उसको काट लिया। इतने कुत्ते, अगर लड़ाई हो तो कम से कम 20 कितने आ जाए कुत्ते बता नहीं है। बहुत ज़्यादा परेशान है। हम बैठते हैं सारी बुजुर्ग तो वहाँ पॉटी कर देते हैं, वहाँ बैठना भी दुश्वार कर देते हैं। बहुत ज़्यादा एक डॉग पॉलिसी बनाई थी नोएडा प्राधिकरण ने, जगह तय की जाएगी उनकी फीडिंग के लिए या उनका जो वैक्सीनेशन है कराया जाएगा। होता है यहाँ पे? कुछ नहीं होता है और कुछ पॉइंट्स बनाए भी हुए हैं तो उसको कोई फॉलो नहीं करता है। लेके जहाँ मर्जी लेके खाना उनका दे देते हैं और खिलाते हैं। इतना परेशान हो चुके हैं हम लोग, कहीं आ जा नहीं सकते। थोड़ी देर पार्क में बैठना हो बैठ नहीं सकते हैं। अभी तो बहुत मुश्किल हालात हो गए हैं। अब बच्चे भी अगर पार्क में आते हैं तो उनके साथ पेरेंट्स आते हैं, अदरवाइज़ वो अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं। आप यहाँ शाम को आके देखिए, यहाँ पे अब बच्चे ही नहीं होते हैं। पॉलिसी बनाई थी प्राधिकरण ने, अटैक कम हो, इनका ट्रीटमेंट किया जाए, वो सब होता है? कुछ नहीं होता है यहाँ पे। डॉग्स के लिए तो बहुत ही वो है। बाहर देखो तो स्ट्रीट डॉग भौंकते रहते हैं, इतनी जोर से रात को वॉक करने जाओ, बड़ा मुश्किल होता है उनके संग मैनेज करना। मतलब विवाद भी होते होंगे, अगर डॉग बाइट हो रही है तो कैसे विवाद होते हैं? डॉग बाइट हो रही है तो यही होता है कि भाई काट लेते हैं डॉग। अब यही है कि डॉग काट ले, उसको हम कुछ नहीं कह सकते, है ना। और उसको हमें लोगों को काट ले, बच्चे को काट ले, तो उसके लिए कुछ नहीं है। मतलब ये तो नियम जो बनाया है गवर्नमेंट ने बनाया, गलत है ये। महिलाएं हैं यहाँ, इस सोसाइटी के अंदर रहती हैं। सोसाइटी में तकरीबन 4000 के आसपास जो है वो परिवार रहते हैं। बावजूद उसके कुत्तों के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। चाहे डॉग पॉलिसी लागू कर दी गई हो या तमाम तरीके के नियम लागू किए हों, नोएडा के ज़्यादातर सेक्टर सोसाइटियों में इसी तरीके के हालात बने हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम शंकर के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।